भगवान परशुराम और गणेश जी की कथा बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान शिव ध्यान में लीन थे और माता पार्वती अपने पुत्र गणेश जी के साथ कैलाश पर्वत पर थी। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। तब उन्होंने गणेश जी को द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। माता ने आदेश दिया कि जब तक वह स्नान कर रही हैं, तब तक कोई भी अंदर प्रवेश न करे। गणेश जी माता के आदेशानुसार द्वार पर पहरा देने लगे। परशुराम जी का आगमन उसी समय भगवान परशुराम, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार थे, भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पर्वत पर पहुंचे। जब उन्होंने शिव जी के भवन में प्रवेश करने की कोशिश की, तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। परशुराम जी को यह बात अच्छी नहीं लगी कि एक बालक उन्हें भगवान शिव से मिलने से रोक रहा है। उन्होंने गणेश जी से कहा, मैं भगवान शिव का परम भक्त हूँ और उनसे मिलने आया हूँ। मुझे अंदर जाने दो। गणेश जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान शिव इस समय ध्यान में है और माता ने मुझे आदेश दिया है कि किसी को भी अंदर न जाने दो। कृपया आप भी प्रतीक्षा करें। परशुराम जी को क्रोध आ गया और उन्होंने धरती पर प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी अपने स्थान से टस से मस नहीं हुए। गणेश जी और परशुराम जी का युद्ध। परशुराम जी को अपनी शक्ति पर अत्यधिक गर्व था। वे महर्षि जमदग्नि के पुत्र थे और उन्हें भगवान शिव से दिव्य पशु फरसा प्राप्त हुआ था, जिससे उन्होंने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की थी। उन्होंने गणेश जी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन गणेश जी अडिग रहे। आखिरकार दोनों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। गणेश जी भी अत्यंत शक्तिशाली थे, क्योंकि वे स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र थे। उन्होंने परशुराम जी से डटकर मुकाबला किया। परशुराम जी ने अपने परशु से गणेश जी पर आक्रमण किया। गणेश जी ने अपनी गदा से वार को रोकने की कोशिश की, लेकिन परशु भगवान शिव का दिया हुआ था, इसलिए वह अत्यंत शक्तिशाली था। जैसे ही वह गणेश जी के दाएं दांत से टकराया, उनका दांत टूट गया। गणेश जी को एकदंत नाम क्यों मिला? गणेश जी का दांत टूटते ही वे शांत हो गए और समझ गए कि परशुराम जी कोई साधारण तपस्वी नहीं है, बल्कि उनके पिता भगवान शिव के प्रिय शिष्य हैं। उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया और परशुराम जी के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। परशुराम जी को भी तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी और आशीर्वाद दिया कि इस घटना के कारण उन्हें एकदंत नाम से जाना जाएगा। यही कारण है कि गणेश जी को एकदंत गणेश भी कहा जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिक्रिया। जब माता पार्वती को इस घटना का पता चला, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गईं। उन्होंने परशुराम जी को श्राप देने का विचार किया, लेकिन गणेश जी ने उन्हें शांत किया और कहा, माँ, यह सब भाग्य में लिखा था। परशुराम जी मेरे पिता के शिष्य हैं और उन्होंने अज्ञानवश यह किया। हमें इन्हें क्षमा कर देना चाहिए। भगवान शिव भी वहां आए और बोले, गणेश, तुमने जिस धैर्य और संयम का परिचय दिया है, वह अद्भुत है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और सहनशीलता के कारण ही तुम समस्त देवताओं में प्रथम पूजनीय बनोगे।